नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर, आप सभी का मेंटोर एसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी तरह से अब चलने वाली है, क्योंकि आज आया है हमारी फाइनल आंसर की। और वादे के मुताबिक, या आप बोल लीजिए कि जो आपसे मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में एक शॉर्ट्स के माध्यम से, कि भाई रिजल्ट तो आना ही है आज, तो किसी भी हालत में आके रहेगा। आखिरकार मैंने उसमें ज़्यादा ही कुछ उम्मीद जता दी थी आपके सामने कि 99.9% आएगा। तो अब मेरी मुझे लगता है अभी 99.9 छोड़ो, अब ये 100% होने के कगार पर है। तो सबसे पहले वही करना ये है कि आपको घबराना नहीं है। सही है। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं। मतलब कितने भी नंबर थे किसी भी बच्चे के, मैसेज उसके उतने ही ज्यादा आ रहे हैं जितने उसके ज्यादा नंबर हैं। भाई घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। फाइनल आंसर की आई है, कोई आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, आपके साथ अच्छा ही हुआ है। ठीक है। किसी बच्चे के नंबर बढ़े हैं, किसी के घटे हैं, किसी के एग्जिट हैं, बिल्कुल ऐसे रहे हैं एज इट इज, जैसे उसके पहले थे ऐसे ही अभी है। ठीक है। हर तरह का बच्चा है, तो इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस फाइनल आंसर के आने के बाद दिमाग से निकाल दो कि कट ऑफ तो अब ऊंच नीच होगी। कट ऑफ कहीं ऊंच नीच नहीं होने वाली है। सिर्फ ये है कि एक दो नंबर का किसी बच्चे के साथ झटका लग सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के दो क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, कम हो गए हैं, किसी के दो बढ़े हैं, तो लेवल मतलब ये है ऑन एन एवरेज बंदे के एवरेज जो मार्क्स हैं शिफ्ट के वो इतने ही हैं अभी भी। सही है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर नॉर्मलाइजेशन की। भाई नॉर्मलाइजेशन फाइनल आंसर की आपने अब देखी है, नॉर्मलाइजेशन उससे पहले वो करके बैठ चुके हैं। ठीक है। आपको उससे नहीं पता कि फाइनल आंसर की से हमारा नॉर्मलाइजेशन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगा आपको, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि किसी का पता ही नहीं है, किसी के कहीं तक भी चांस नहीं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या जिसके नंबर हमारा आने को था वो मान लिया बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो रेस में है वो अभी भी रेस में है, जो अलग हैं वो अभी भी अलग हैं। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इतना ऊंच नीच नहीं होने वाली है, इस बात से आप निश्चित रहिए। और फिर मैं वीडियो लाऊंगा जिस दिन कट ऑफ लगेगी, मतलब आज जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको सटीक जानकारी दे दूंगा कि कब रिजल्ट आएगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या व्हाट्सएप वगैरह जो भी हमारे मेंटोर जी के नाम से ग्रुप है उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसमें किस शिफ्ट को कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, या किसके कुछ दो तीन ऑप्शन भी इन्होंने सही माने हैं। देखो दो तरह से इन्होंने इस फाइनल आंसर की में अपना चेंज किया है। एक तो पहला चेंज है इसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके भाई दो से ज्यादा इन्होंने आंसर दिए हैं। मतलब पहले अगर ए ऑप्शन था उसमें करेक्ट आंसर, अब उन्होंने क्या किया है, ए और बी दोनों, जिसका ए था वो उसका भी सही है और जिसका बी है उसका भी सही है। कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं। फिर दूसरी तरह के क्वेश्चंस क्या हैं, जो उन्होंने भाई कैंसिल किए हैं। ठीक है। जो उन्होंने कैंसिल किए हैं। तो हम दोनों को लेकर बात करेंगे कि इन दोनों से क्या प्रभाव आपके नंबर पर पड़ेगा या कट ऑफ पर पड़ने वाला है। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी बातें होंगी ऑथेंटिक रूप से बिल्कुल सच होंगी। ठीक है। आप जिस दिन से मैं वीडियो बनाने लगा हूं, आपको भी आज तक पता है कि जो भी न्यूज़ दी है वो ऐसी नहीं दी है। हाँ, हो सकता है मैं उसमें ज़्यादा ही कुछ एडवांस कुछ बातें आपको बता दी हूँ जिसका बच्चों को एकदम से विश्वास नहीं होता, वो उल्टा सीधा लिखते हैं, उन्हें आप छोड़िए। जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए है सिर्फ वीडियो ये, कि भाई दो तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका ए और बी है और जिनके क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। कुछ शिफ्ट हमारी ऐसी थी देखने के लिए जिसमें क्वेश्चन कई गलत थे, जैसी 30 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है। उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइंड में आपके ये चल रहा है कि भाई जो कैंसिल क्वेश्चन हुए हैं इनका क्या है, क्योंकि जिनके दो ऑप्शन है उनको तो बंदे को पता ही है कि उनका तो नंबर मिलना ही है, पूरे मिल रहे हैं। मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका भाई कोई क्वेश्चन था, आपने उसका ऑप्शन ए दे रखा था, फिर जो आपकी आंसर की आई थी उसमें उन्होंने आंसर बी मान लिया। ठीक है। तो आपका वो गलत हो गया। लेकिन अब उन्होंने क्या चेक किया है कि भाई ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है, दोनों सही हैं। तो उन्होंने ए और बी दोनों ही करेक्ट मान लिए हमारे। एक तरह का क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों बच्चों को फायदा है। ठीक है। आपने भी ये जोड़ रखा होगा पहले भी, इनमें से कोई सा अगर आपका क्वेश्चन सही करके आए हो आप, अगर आप छोड़ के आए हो तो आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। सही है, ये आपके लिए नहीं बना है। फिर बात करते हैं हम दूसरी तरह के जो हमारे कैंसिल हुए हैं। अब कैंसिल होने का क्या प्रभाव है। एक फॉर्मूला आपने भी देखा था कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेक्ट करके आए हो, मान लिया आप 100 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करके आए हो, टोटल नंबर ऑफ हमारे टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था, वो हमारा 300 नंबर का था। ठीक है। तो मान लिया 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मान लिया हमारे जो है कैंसिल हुए हैं। ठीक है। तो जो हमारे कैंसिल हुए 6 क्वेश्चन उन्हें घटा के होते हैं हमारे 144 क्वेश्चन। ठीक है। अब 144 को अगर आप कैलकुलेट करोगे, हालांकि इससे पहले भर्ती में क्या होता था
जैसे आपके 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, तो उनके मार्क्स फुल मिल जाते थे एफएम के नाम से, मान लिया 12 मार्क्स। अब इसमें 12 मार्क्स भर्ती बोर्ड इस बार नहीं देगा, वो देगा इतने कि आप अटेम्प्ट जितने ज्यादा कर पाओगे तो आपको उन गलत क्वेश्चन के भी इतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे, सबको दो दो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि 30 की सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो उसको हर बच्चे को 12 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ना ही 11 मिलेंगे ना ही 10 मिलेंगे, ऐसे तो बहुत कम है। ऑन एन एवरेज उन बच्चों को 5 से 6 नंबर मिलेंगे। सर ये इतने कम क्यों मिलेंगे? भाई ये इतने कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि अगर आपका जितना ज्यादा यहाँ करेक्ट अटेम्प्ट होगा, जितने ज्यादा आपके करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उतना ही ज्यादा आपका एवरेज ज्यादा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत हैं और आपके लगभग 100 क्वेश्चन के करीब सही हैं, ऑन एन एवरेज मान के देखना कि आप 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, ये हर शिफ्ट के साथ फॉर्मूला है। मान लिया कोई शिफ्ट ऐसी है, जैसे आप मैं बात करता हूँ 25 की फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है, 25 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें भाई 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन है, ए एंड बी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो उनका तो कोई फंडा ही नहीं है, उनका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वो तो जिसका ए भी सही है उसका भी जो आप नंबर जोड़ लीजिए पूरे, और जिसका बी ऑप्शन लगा के आया था उसके भी नंबर जोड़ लीजिए। अब बात फंसती है यहाँ पे, इसके जो 3 क्वेश्चन है वो कैंसिल किए हैं, 3 क्वेश्चन कैंसिल किए हैं। अब मान लिया एक बंदा 120 क्वेश्चन करके आया है, और एक बंदा 130 क्वेश्चन करेक्ट करके आया है, और एक तीसरा बंदा है वो 100 क्वेश्चन करके आया है। तो इन जो 3 क्वेश्चन है, इनके हर बंदे को 6 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? भाई जिसके जितने ज्यादा करेक्ट अटेम्प्ट होंगे उसको इतने ही ज्यादा इसमें नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात? डाउट क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, नोटिफिकेशन में भी है। ठीक है, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना है। मतलब ये जो कैंसिल वाले क्वेश्चन है, इनका फायदा उस बंदे को ज्यादा है जिसके अटेम्प्ट ज्यादा है। सही है, तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, दिमाग से बात निकाल लीजिए, बहम निकाल देना कि सर किसको नंबर नहीं मिलेंगे या हमारे तो बहुत नुकसान हो गया है। भाई आपका नुकसान नहीं हुआ है। 30 वाले सबसे ज्यादा कमेंट करें, सर हमारा तो 6 क्वेश्चन, मतलब हमारा तो 144 जो है ये का ही क्वेश्चन जो है पेपर रह गया है, तो हमारा तो हम बहुत नीचे आ गए हैं, और हमारा तो फिर वैसे भी नुकसान हुआ था कि टाइम वेस्ट हुआ था। भाई आपका ये आपने 6 क्वेश्चन कैसे घटा दिए? इनके भी नंबर 6 के आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे 12 नंबर नहीं, मिलेंगे उस आधार पर कि आपने कितनी परफॉर्मेंस वहां अच्छी करी है, करेक्ट करी है, उसके हिसाब से मिलने वाले हैं। सही है? तो ये जो बातें थी हमारी, ये हमारी बातें थी जो क्वेश्चन हमारे कैंसिल हुए हैं, या हमारे जो है 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर बता देता हूँ, जो बातें बताई गई पहली वीडियो में वो बातें अभी भी सटीक हैं, अभी भी मैं उनको रिपीट करूंगा, मैं कुछ नहीं बदलने वाला हूँ। सही है, रिजल्ट आज आने ही वाला है, आकर रहेगा, इस बात को निश्चित रूप से लिख लीजिए। फिर दूसरी बात, फिजिकल फिजिकल की कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन आप फिर भी मान के चलना कि 15 से 20 दिन के अंदर आपके फिजिकल भी स्टार्ट होने की उम्मीद है। उम्मीद से मतलब है कि हैं तो हैं बस। सही है, तो आप उसको माइंड में रखकर उस जो है माइंड सेट से आप रनिंग करना। और जितनी मैंने कट ऑफ बताई थी, अभी कुछ उसमें ज्यादा ऊंच नीच नहीं होगी। जो मैंने 93 से 95 क्वेश्चन जर्नल की कट ऑफ बताई है वो आज भी है। जिसके हैं वो बेफिक्र होके तैयारी करता रहे, दिमाग से वहम निकाल ही दे। और मैं फिर श्योर करना चाहता हूँ कि अगर इतने क्वेश्चन है ना, तो आप अगर अपना रिजल्ट भी चेक नहीं करोगे तो भी आपका नाम पीडीएफ में होगा जरूर। ये वादे के साथ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये मेरा विश्वास है, मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ बता दिए मैंने वही जाने वाली है। अब बार बार ये कमेंट मत करना सर ये कितनी है वो कितनी है। ओबीसी 91 92 के आसपास, 90 के आसपास जिसके क्वेश्चन है वो आज भी सेफ है। रनिंग की तैयारी करते रहे, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, रनिंग से आप आउट नहीं होने चाहिए। सही है, फिर बात करते हैं SC ST की। तो 5 से 6 क्वेश्चन ओबीसी से कम करो, SC वाले। फिर और SC से फिर 5 7 क्वेश्चन और कम करो, ST वाले। फिर बची है बात हमारी गर्ल्स की। गर्ल्स की मैंने 85 क्वेश्चन बताई थी। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमारे रो मार्क्स हैं। कोई बच्चा आके एक बार अगर रिजल्ट चेक करेगा तो वह अपने रो मार्क्स के साथ चेक कर सकता है। आपको चेक कैसे करना है? मान लिया अगर कट ऑफ 195 नंबर गई, ठीक है, 195 नंबर कट ऑफ गई है, मान लिया मैंने कि जर्नल की गई है, और मैंने बता रखी है कि जर्नल की जो कट ऑफ है वो 190 के आसपास है। ठीक है, 190 -2 +2 ये हमारी कट ऑफ है। इसमें आप अगर 190 वाले बच्चे से पूछोगे तो इस कट ऑफ को क्लियर करेगा। इसका मतलब ये है, तो ये जो फालतू के अंक हैं ये उसके नॉर्मलाइजेशन है। इसमें आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जुड़कर ही रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट के साथ आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा। स्कोर कार्ड आता है बाद में, इसमें आपको कट ऑफ की लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में एक पीडीएफ होगी, पीडीएफ में अलग आपका नाम होगा, इतना काम होगा। फाइनल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, रो स्कोर वो आता है आपका बाद में, जो स्कोर कार्ड आता है उस पर पता लगती है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने आपके क्वेश्चन रो मार्क्स थे। सही है,
तो जो कट ऑफ बता दी भाई, निश्चित रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहना, अटल रहना अपनी बातों पर, अपने विश्वास रखना है, घबराने की बात नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं, भरोसा करना है, भरोसा करके दिखाना है। आज की बात है, रात रात का वेट कर लीजिए, कल को सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो हवा में है वो जमीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई रिजल्ट के बाद, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।